पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए ये रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा। शराब पी के आता था, मारता था, सिगरेट से जलाता था, फिर धमकी देता था तलाक दे दूँगा। उन्होंने तलाक दे दी। तलाक देने के बाद में उसने अपने दोस्त से हलाला करवाया। हलाला करवाने के बाद में उसने मजाकें बनवाई, मगर मुझे रखा नहीं। कानून यही कि हम औरतें कोई मजाक तोड़ी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई दिल है, हमें भी दर्द होता है। वो कुछ नहीं समझ के अब मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी। कब तक ये सब कुछ चलेगा? इसलिए इसमें एक कानून बनना चाहिए, लोग को सजा मिलनी चाहिए, ये हलाला नाम की चीज खत्म ही हो जानी चाहिए। तो आपने चंद मुस्लिम महिलाओं की बात सुनी है, लेकिन आज भी देश में ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिनके साथ इन प्रथाओं के नाम पर, कुरीतियों के नाम पर कहीं ना कहीं जुल्म या ज्यादती हो रही है। आइए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ सबसे पहले तो 3 ऐसी महिलाएं हैं जो आपको बताएंगी कि मुस्लिम समाज के अंदर महिलाओं के साथ चंद लोग ऐसी प्रथाओं के नाम पर क्या जुल्म ज्यादती करते हैं। शबीना खान जी, निदा खान जी और निशा खान जी, तीनों महिलाएं बरेली की रहने वाली हैं। तीनों की अपनी अपनी आप बीती है, ये आपको बताएंगी आज। शबीना खान जी, थोड़ी सी बात हमने आपकी सुनी थी, जो सुना उसे सुनकर दिल दहल गया कि एक औरत को अपने पति की मां के रिश्ते में भी एक परिवार के अंदर आना पड़ा, भाभी बनने तक के लिए मजबूर किया गया। आप आज थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं क्या जुल्म हुआ आपके साथ? मेरी शादी सन 2009 में हुई थी। मेरे शौहर का नाम वसीम हुसैन है और उसके बाद में मुझे 2 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। इसकी वजह से इन्होंने मुझे तलाक दे दिया। तलाक सन 2011 में हुआ मेरा। फिर ये बात घर में दबा के रखी गई, बाहर किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी नहीं बताया। उसके बाद में इन लोगों ने घर में मीटिंग करके और मेरे ससुर से मेरा निकाह कराया गया रातों रात। सुबह में उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। आपके ससुर से आपकी शादी कराई गई? जी, निकाह कराया गया उनसे मेरा। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे सुबह में तलाक दिया। फिर मेरे शौहर ने कहा मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। फिर ये इद्दत गुजारने के बाद फिर मेरे शौहर ने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में भी मेरे ऊपर जुल्म ढाते गए, परेशानी है, हर वक्त सास नंदे ताने तिशने देती रहीं, इतने अत्याचार कि मेरे पापा नहीं है, मेरे भाई हैं, वो मजबूरा हैं, तो कोई इतना मतलब सहारा नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती गई। उसके बाद में इन्होंने मुझे सन 2017 में फिर तलाक, 4 जनवरी को फिर तलाक दे दिया। उसके बाद में फिर ये शर्त रखी गई कि तुम मेरे भाई से हलाला कर लो तब मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। इस चीज़ पे मैं राज़ी नहीं हुई कि मेरा तमाशा बना के रखा है कि मैं अपनी मजाक बनवाऊँगी। मेरे सीने में भी दिल है, मैं इन सब चीज़ों को कब तक बर्दाश्त करूँगी? फिर कैसे भरोसा करूँ कि कल वो फिर मुझे तलाक दे दे? फिर दूसरे तीसरे भाई, 6 भाई हैं वो, फिर उनके आगे आप हौसले से कहिए अपनी बात, वक्त लीजिए, पूरा वक्त लीजिए, लेकिन अपनी पूरी बात कहिए। तो बस मैंने इनकार कर दिया। अब मेरे केस चल रहे हैं कोर्ट में, तो जगह जगह मेरे साथ मारपीट होती है, धमकियाँ मिलती हैं, ये सब कुछ बंद कर दो वरना जान से जाओगी। अब मैंने ये चीज़ बाहर लाई हूँ। मैंने सोचा था कुछ टाइम पहले कि शायद ये सुधर जाए, इन्हें मेरे दर्द का एहसास हो जाए, दोबारा से मेरा घर फिर से बन जाए, लेकिन वो नहीं समझे इस बात को। उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं रखूँगा। अब जो मेरे साथ सन 2011 में हुआ था वो चीज़ मैंने दबा के रखी थी, हो सकता मुझे दोबारा उस घर में जाना पड़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैंने समझ लिया कि ऐसा होना ही नहीं है। वो चीज़ मैं बाहर लाई हूँ तो अब सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। अब भी मुझे धमकी आ रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है। 2 बार आपको तलाक दिया गया, आपको एक बार अपने ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। वो सरकारी नौकर है ना, तो ज्यादा ही रेलवे में है। फिर जब आपको दूसरी बार तलाक देकर भाई के साथ रिलेशन बनाने को कहा गया तो आपने इनकार कर दिया और आपने कहा कि आप ये सब नहीं सहने वाली हैं और अब आपको धमकी मिल रही है। ये शबीना खान बरेली से हैं, निदा खान भी हैं, आप भी बरेली से ही हैं और निदा ने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी। निदा,
क्यों जरूरत पड़ी आपको इस मामले को इस हद तक उठाने की? देखिए, ट्रिपल तलाक जैसी चीज तो मैंने अपने ऊपर सही है, तो मुझे पता है कि 3 तलाक क्या होता है और इसके बाद जिंदगी कैसे गुजरती है। ना हमारा कोई स्टेटस रहता है, हमारा जो तलाक है वो कोर्ट में से एक्सेप्ट नहीं होता कि हमें तलाक हुआ है, और जब हम बाहर आते हैं तो लोग कहते हैं तलाक हुआ। पहली बात तो हमारा स्टेटस ही नहीं क्लियर होता कि हम डाइवोर्स्ड हैं या मैरिड हैं। सेकेंडली, फिर हलाला और पॉलीगैमी, जब मैंने जब अपना एनजीओ वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि हलाला और पॉलीगैमी तो होती है, पर हलाला आज भी कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस तो तब होता है ना कि जब मजबूरी आती है कि हाँ हमें अपनी बीवी के साथ रहना है, तो हमने ये रास्ता अपनाया। पर ये नहीं कि हलाला को खेल बना लिया जाए कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। ये आपकी बीवी है, कोई खेल नहीं है कि आप कभी भी किसी के साथ भी हलाला करवा देंगे। फिर मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी बात है तो ये साइलेंट क्यों रहना चाहिए, इसे बताना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्या पता इसके कितने विक्टिम्स और होंगे जो अपने घर में बैठे हैं, चुपचाप ये सब सह रहे हैं। असद खान